एक ऐसी सिंगर जिसकी आवाज़ कभी रिजेक्ट कर दी गई थी, जिसका पहला गाना ही फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से उसकी आवाज़ ने वह मुकाम बनाया कि आज भी पूरी दुनिया उसकी दीवानी है और हमेशा रहेगी। आज हम इसी सिंगर की आवाज़ से जुड़े कुछ किस्से लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम बात कर रहे हैं दीदी के नाम से मशहूर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर ने जब बतौर प्लेबैक सिंगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी भरकम आवाज़ वाली सिंगर्स का बोलबाला था। लता जी की आवाज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा जाता था कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है, इसलिए वे सिंगर नहीं बन सकती। हालांकि 1949 में उन्हें फिल्म महल में बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने आएगा आने वाला गाने को आवाज़ दी और वे रातों रात सिंगिंग सेंसेशन बन गईं। वैसे लता दीदी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले मराठी फिल्मों में आवाज़ दे चुकी थीं। उन्होंने अपना पहला गाना 1942 में आई मराठी फिल्म किती हसाल के लिए नाचू या गडे रिकॉर्ड किया था। हालांकि एडिटिंग के समय इसे फिल्म से हटा दिया गया था। बाद में आया नताली चैत्राली नवलाई उनका डेब्यू मराठी सॉन्ग माना जाता है। एक ओर जहां लता जी को संगीत के क्षेत्र में कई संघर्ष झेलने पड़े, तो दूसरी ओर उनके साथ ऐसा भी हुआ कि एक्ट्रेसेस उन पर फिल्माए गानों में लता जी की आवाज़ को शामिल करने की शर्त रखने लगी थीं, और इन्हीं में से एक थी मधुबाला। मधुबाला मानती थीं कि लता जी की आवाज़ उन पर खूब जचती है, इसलिए वे अपने हर कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखती थीं कि उनके लिए लता ही प्लेबैक करें। हालांकि लता का मानना था कि उनकी आवाज़ सायरा बानो पर ज़्यादा अच्छी लगती है। लता जी की आवाज़ से ही जुड़ा एक किस्सा और। बात 1962 की है, जब चीन के साथ हुए युद्ध में भारत की हार हुई थी। हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। देशवासियों में निराशा का माहौल था। ऐसे वक्त में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कॉन्सर्ट रखा गया। कॉन्सर्ट में जब लता जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ए मेरे वतन के लोगों सॉन्ग गाया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। नेहरू जी ने दीदी से कहा था कि उनकी आवाज़ और गाने के शब्दों ने उन्हें रुला दिया है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोचक किस्सों, कहानियों और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें filmymail.com।